डिग्री। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा बेटा, मैक्सिमम हाइट। अपने नोट्स में देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल सही, मैक्सिमम हाइट को क्या बोलते हैं, एच एम। ठीक है, तो एच एम इज इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखिएगा u क्या है यहाँ पर, u है 30, 30 का स्क्वायर। साइन थीटा क्या है, साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 2g। 2g क्या है, 2 इंटू 9.8, g होता है 9.8। इसके बाद कैलकुलेशन वर्क आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप देखिएगा, जो सीधा सीधा है वो मैं कर रहा हूं, बाकी आप करिएगा। मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900। साइन 60 क्या होता है, √3/2। √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। सर मास मास और हॉरिजॉन्टल रेंज का कुछ, दोबारा बोलोगे, मास और हॉरिजॉन्टल रेंज का कुछ रिलेशन नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। वो तो सेम ही रहती है रिस्पेक्टिव ऑफ मास। हाँ 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 हाँ। आगे चलते हैं हम। 4 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1, 1 0 10 हो गया। 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 0 20, 4 5 जा 20। ठीक है, एच एम इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 675 अपॉन 19.6। ठीक, ये बेटा डिवाइड करके मैं सीधा लिख रहा हूँ, आंसर इसका क्या है आप देख लेना, 34.44। कैलकुलेशन वर्क आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, वो आप अपने आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आना वो जरूरी है। अगला देखेंगे, अगला ये बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम टीएफ बोल देते हैं, कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट सर में जी स्मॉल हम एफ। 10 ले सकते हैं क्या अपनी कन्वीनियंस के लिए? दिवस देखो तुम्हारी ना आवाज कट रही है, नहीं समझ में आया, दोबारा बोलो। सर अपनी कन्वीनियंस के लिए जी को हम 10 ले सकते हैं? नहीं, जब तक दे नहीं रखा होगा तब तक हम उसको 10 नहीं लेंगे, 9.8 ही लेकर चलेंगे। टीएफ इज इक्वल टू, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। वैल्यू डालो, 2 इंटू 30 इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन 9.8। 60 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 2 अपॉन 9.8। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा, ये भी मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा, 5.3 सेकेंड्स। 5.3 सेकेंड्स, ये हो गया। आगे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देखिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब u कितना है, 30, और साइन टू थीटा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं इसका एक शॉर्टकट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। साइन टू थीटा, तो 2 इंटू
बल्कि अभी 2 थीटा ही छोड़ो, इसको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, वो मैं जानता हूँ। अभी इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जी कितना है 9.8, 30 का स्क्वायर मेंशन करें 900, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों ये मैं फॉर्मूला आपको एक्सपेंड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और 2 थीटा फिर क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री। ठीक, मैथ्स वाले बच्चे कर लेंगे, बायो वालों को दिक्कत होगी। ठीक है, कि आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी नहीं आती, आप तो सिर्फ 90 डिग्री तक वैल्यूज जानते हैं, उससे आगे का करना आपके लिए जरूरी भी नहीं है, तो छोड़ो उसको। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 9.8। 900 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, और इसी तरह से कॉस 60 डिग्री अपॉन 9.8। 900 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन 60 कितना होता है √3/2, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 9.8। इसको सॉल्व करके भी देखते रहना, अपने आप वेरीफाई कर लेना। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। आंसर है बेटा इसका 79.53 मीटर, 79.53 मीटर। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपको इसमें करने के लिए। और इसके अलावा सारे फॉर्मूले, सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो आते हैं क्वेश्चंस, वो सब फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। लास्ट टॉपिक देखिए इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें देखें, इफ अ पार्टिकल, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, if a particle moves along a circular path, if a particle moves along a circular path with a constant speed, with a constant speed, that is, it covers equal distances along the circumference of the circle। या छोड़ो, कांस्टेंट स्पीड तो आपको पता है ना, छोड़ो, पूरा वो अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। इफ अ पार्टिकल मूव्स along a circular path with a constant speed, then its motion is said to be a uniform circular motion। Then its motion is said to be a uniform circular motion। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल है इसका, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड motion of the tip of the second hand of a clock, of a clock।
ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल लिखें इसका। मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम motion of a point on the rim of a wheel rotating uniformly of a wheel rotating uniformly। जब कभी भी कोई एक ऐसा सर्कुलर मोशन होता है, उस सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूं और एक साइकिल है, उस साइकिल को मैंने स्टैंड पर लगा रखा है और उसका जो पेडल है, मैं उसके पेडल को धीरे 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 घुमाने लगता हूँ। अचानक मैंने ग्लूकॉन डी पी लिया, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, मैंने बड़ी ताकत से घुमाना शुरू कर दिया, वो और तेज घूमना शुरू हो गया। अचानक मुझे लगा कि मैं क्या पागल हो गया हूँ, कितनी तेज क्यों घुमा रहा हूँ, थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी मैं उसको तेज घुमा रहा हूँ पहिए को, कभी मैं थोड़ा धीरे घुमा रहा हूँ, कभी मैं बहुत धीरे घुमा रहा हूँ, कभी बहुत तेज घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये है कि जब मेरा मन करा तब मैंने जैसा चाहा वैसा किया। ठीक, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि मैं सेम फोर्स से उसको धीरे 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 घुमाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम सेम फोर्स से किसी चीज को धीरे 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 घुमाते हैं, तो हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया, जो रिम होता है साइकिल का, जो व्हील है उसके रिम पर मैंने कोई एक ब्लैक पॉइंट लगा लिया, कोई ब्लैक डॉट लगा लिया। तो जब मैं यूनिफॉर्म मोशन में उसको घुमा रहा हूँ, तो वो यूनिफॉर्मली ही, अगर वो 1 सेकंड के बाद वो पॉइंट वापस ऊपर आता है तो दोबारा भी 1 सेकंड के बाद ही ऊपर आएगा, तीसरी बार भी 1 सेकंड के बाद ही ऊपर आएगा, चौथी बार भी ऐसे ही। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरी चीज, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, हम क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, वो हम देखते हैं, उसमें जो आर की नीडल होती है, इतना पेशेंस हमारे अंदर नहीं है कि हम आर की नीडल कैसे 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 मूव कर रही है मैं उसको देखूं। वो पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। जो मिनट की नीडल है, मिनट की नीडल भी धीरे धीरे मूव करती है, वो भी पेशेंस नहीं है। लेकिन सेकंड की नीडल लगातार चलती रहती है, टिक 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 करके चलती रहती है, तो उसकी एक ही स्पीड होती है। अगर उसकी स्पीड कम या ज्यादा होने लगे तो पता चला 5 बजे से 6 तो बहुत जल्दी बज गए, और फिर 6 बजे वो सुस्त हो गई, वो धीरे हो गई, तो 6 से 7 बज ही नहीं रहे, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। इस वजह से जो सेकंड की जो नीडल होती है वॉच की, वो अपना यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जहां पर कोई भी बॉडी अगर गोल 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 घूम रही है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में घूम रही है। जैसे कि एक फैन है, तो उस फैन में 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, 4 स्पीड। तो अगर मैं 1 की स्पीड पर फैन को चलाता हूँ तो वो उसी स्पीड से घूमेगा, 1 की स्पीड पर वो 5 वाली स्पीड नहीं देगा, 2 की स्पीड पर वो 1 वाली स्पीड नहीं देगा। तो वो ये आपका एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। मुझे लगता है शायद क्लियर होगा। हाँ, चलिए मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद नोट करके एक लाइन लिखनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is, uniform circular motion is always an accelerated motion।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। आप कहोगे ये क्या बकवास है, ये एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो गया, ये एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो गया? जब यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का मतलब तो ये है कि सेम स्पीड से घूम रहा है। अभी सेम स्पीड से घूम रहा है, स्पीड का बढ़ना या घटना ही तो एक्सेलरेशन कहलाता है। नोट करके क्यों लिखवा रहा हूँ इस चीज को? इस वजह से लिखवा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। और जब हम कहते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे कि वो चेंजिंग थिंग है, वो चेंजिंग क्वांटिटी है। समझ गए? इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग। आप कहेंगे कि मैं तो उसको 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ लगातार घुमा रहा हूँ और वो ना मैं बढ़ा रहा हूँ ना मैं कम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। समझ गए? तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट मींस योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंड इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट मींस यू आर गेटिंग एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये सभी को क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो एक मामूली सा छोटा सा डायग्राम बनाए यहाँ पर आप, यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिए। ये सर्कल इज लाइक अ सर्कुलर पार्क, सर्कल इज लाइक अ सर्कुलर पार्क। और सोचिए सर्कुलर पार्क में मैं इसकी सरकमफ्रेंस में एक बाइसिकल, एक मोटर बाइक चला रहा हूँ या मैं रनिंग कर रहा हूँ, है ना? तो जब मैं इस इंस्टेंट पर हूं तो डायरेक्शन ऑफ माई वेलोसिटी इज दिस। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा टेंजेंशियल, हमेशा टेंजेंशियल होती है जब मैं सर्कुलर मोशन में होता हूँ। मैं यहां पर आ गया तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस। तो आप क्या करें, यहां दिखाइए v, यहां दिखाइए v डैश, और ऊपर एरो लगाओ बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इस जगह पर आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको बोलो v डबल डैश। और जब आप इस जगह पर आएंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसको बोलिए v ट्रिपल डैश। तो at every instant direction of speed is changing, that means velocity is changing। हम यहां पर लिखेंगे in a uniform circular in a uniform circular motion, direction of speed is changing continuously, that is velocity is changing at every instant। ठीक है ना? वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is always an accelerated motion। बताइए, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अंश, अंशित, Yes sir। यस सर। समझ रहे हैं? यश, विदुषी, यस सर। मानवी, पार्थ, Yes, sir. अर्जुन, ओके, यस सर। आस्था, भव्या, लक्ष्य, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिवस। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब इसके बाद जो है ना, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल नई है वो चीजें हम करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और जो हमारा चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन, उसका बेसिक्स, उसका जो बेस है वो इन सभी टर्म्स पर डिपेंड करता है। मुझे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मैं करके छोड़ चुका हूँ। और सर्कुलर मोशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में अलग तरीके के कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, उनको मैं देखता हूँ कि क्या है। हम
जब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हम वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी। ये एक बिल्कुल टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। हम जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम लीनियर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। इनकी डेफिनेशंस अलग, इनके नोटेशन अलग, इनकी एसआई यूनिट्स अलग। तो ये सारी डेफिनेशंस हम करेंगे और हैं बहुत आसान, कुछ मुश्किल नहीं है। आप नोट करना शुरू करो। सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to uniform circular some important terms related to uniform circular motion। ठीक है, मैं बेटा 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, बस मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस, सिर्फ 1 मिनट दीजिए और मेरा वीडियो भी बंद होएगा 1 मिनट के लिए बस। चलिए जी, पहला टर्म लिखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें आप नोट करेंगे द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ the angular displacement of a particle moving along a circular path is defined as the angle swept, is defined as the angle swept, is defined as the angle swept out by its radius vector, angle swept out by its radius vector, angle swept out by its radius vector in the given time interval, in the given time interval। थोड़ा सा ये लग रहा होगा डेफिनेशन को देखकर कि शायद कुछ मुश्किल चीज है, डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूं तो एक सर्कुलर पाथ जरूर बनाऊंगा, तो मैंने एक सर्कुलर पाथ बना लिया ऐसे, सर्कुलर पाथ बना लिया हमने। उसके बाद मैंने बोला कि जो हमारी शुरुआत वाली पोजीशन होती है उसको हम बोल देते हैं ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, या 0 पॉइंट पोजीशन, जब हमारा टाइम 0 होता है तब। तो मैंने उस पोजीशन को बोल दिया बेटा पी नॉट। ये एक सर्कुलर पार्क है और सोचिए मैंने यहाँ से मोटर बाइक चलानी शुरू करी, तो यहाँ पर ओरिजिनली मोटर बाइक यहाँ पर थी, तो ये ओरिजिनल पोजीशन है, समझ गए, पीओ मतलब ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने मोटर बाइक चलाई, और मोटर बाइक चलाएंगे तो हम सीधा तो नहीं रख सकते मोटर बाइक का हैंडल, थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे क्योंकि हम सर्कुलरली चल रहे हैं, ठीक है। जब मैं सीधा चलता हूं तो बाइक का हैंडल हमारा सीधा रहेगा, हम हल्का सा उसको टिल्ट करके रखेंगे। तो हम ऐसे 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 चलते गए और यहाँ आकर हमें कुछ काम आया या कोई हमको मिल गया और हमने बाइक को रोक लिया, हम पॉइंट ए पर आकर रुक गए,
तो यहां तक आते आते जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो तो ये वाली कर्व्ड लेंथ होगी पी नॉट ए, वो तो हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। लेकिन हम ये कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम ये कहेंगे हमने एंगल कितना स्वेप्ट कर दिया। तो मैं ये कहूंगा इस पार्क के, सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है, उस रेडियस में पहले मैं यहां पर था, वो रेडियस मूव करते करते ऐसे हो गया अब, तो मैंने कितना एंगल मूव करा, थीटा 1। समझ गए, थीटा 1। उसके बाद मैंने यहां से चलना शुरू करा था, मैं यहां तक पहुंच गया, ये थीटा 1 है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा आगे चलते हैं। आगे मुझे मेरा एक और दोस्त मिल गया और मैंने अपनी मोटर बाइक को यहां रोका। ठीक है, यहां पर रोका। दिस इज माई ओरिजिन, ये आर है रेडियस, ये भी आर है और ये भी आर है। ये थीटा 1 था। अब क्या हो गया, यहां तक पहुंचे तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा थीटा 2। यहां से यहां तक का थीटा 2। लेकिन ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसको बोल दीजिए डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि हम इसको डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, डिस्टेंस नहीं है, एंगल है। मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री था और ये वाला एंगल मान लो 70 डिग्री है, थीटा। तो थीटा 2 बड़ा एंगल है 70 डिग्री, थीटा 1 छोटा एंगल है 30 डिग्री। 70 माइनस 30 कितना हो गया, 40। वो जो 40 है ना डेल्टा थीटा, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बताइए समझ में आ गया। Yes, ठीक sir. है। तो जब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट सुनते ही ये मत सोचना ओ भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर में होगी यूनिट ना। एंगल है तो डिग्रीज में होगा या फिर रेडियन में होगा। ठीक है। और हम फिजिक्स में एंगल जब लेकर चलेंगे सर्कुलर मोशन में तो हम डिग्रीज में नहीं लेंगे, हम हमेशा उसको रेडियन में लेंगे। रेडियन और डिग्री में बहुत आसान सा रिलेशन है, अभी बताता हूँ। मैथ्स वाले बच्चे तो जानते भी होंगे, बाकी बायो वाले बच्चों को अभी बता देता हूँ। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो ए से बी तक का हमारा ये वाली जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एस। डेल्टा एस बोल दिया इसको हमने, है ना। अब आप कहेंगे कि ये जो है द एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन मतलब घूमना। द एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 is the angular displacement is the angular displacement of the particle, is the angular displacement of the particle। ठीक है। अब एक चीज हम ये जानते हैं, where delta theta is in radians। एंगल जो है, एंगल की ना बेटा 2 यूनिट होती हैं, वैसे एक तीसरी यूनिट भी होती है ग्रेड्स, पर हम उसको, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में डिग्री है और रेडियन है। तो जब भी मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हम डिग्री लेंगे एंगल की, वो हम रेडियन लेंगे। और जब एंगल की डिग्री रेडियन में होती, जब एंगल की यूनिट जो है वो रेडियन में होती है, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम जानते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। लिख लीजिए। ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं बेटा सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में हम लोग ये काम कर चुके हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। तो ये होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सभी को क्लियर है। डेल्टा थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर में ना होकर रेडियन में होगी। अब सवाल उठता है कि मैं एंगल को, कोई भी एंगल, अगर मुझे तो डिग्री में पता है, मैं तो बचपन से डिग्री में पढ़ता आया हूं, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें।
तो एक शॉर्टकट फंडा बता रहा हूँ, मैथ्स वालों को तो एक प्रॉपर फॉर्मूले की जरूरत होती है, ठीक है, शॉर्टकट उनके भी काम आएगा, लेकिन मैथ्स के लिए वो उस फॉर्मूले को याद रखें जो आपको बताया था, 2r अपॉन 9 d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। तो मैथ्स वाले बच्चे वो फॉर्मूला याद रखें। बायो वालों के लिए एक शॉर्टकट जुगाड़ बता रहा हूँ जो मैथ्स वालों के लिए भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स में, मैथ्स में नहीं, मैथ्स में वही याद रखो जो बताया था। देखो क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, बस ये याद रखो। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि अगर 90 डिग्री है तो मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड ना, तो 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो इधर भी 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। फिर आप कहोगे नहीं जी ये तो चलो ऐसा डिवाइड वाला आ गया, मेरे पास कुछ अजीब सा आ जाए, मान लो 75 डिग्री, फिर क्या करूं, चलो, और जो रेडियंस आएगा वो पाई की टर्म्स में आएगा, मतलब उसको पाई की टर्म्स में आपको छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहें नहीं जी मेरे को तो कुछ अजीब सा एंगल आ गया, फिर मैं क्या करूंगा, 75 आ गया, है ना, तो चलो जी 75 का देखते हैं। तो हम ये कहेंगे 180 डिग्री में पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियंस, बचपन वाला तरीका, यूनिटरी मेथड, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 रेडियन, तो 75 डिग्री में कितना, पाई बाई 180 इंटू 75। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? फिर आप क्या करें, हैं, फिर आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लो इसको, कैसे, 15 5 जा 75, 15 12 जा 180, 5 और 12 क्या कटते हैं, नहीं कटते, तो ऐसे ही छोड़ दो, 5 पाई बाई 12 रेडियन। किसी किसी में वो बोलेंगे आपको क्या है कि ये जो 5 पाई बाई 12 आपने एंगल निकाला है यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे हैं। तो किसी किसी में वो आपसे बोलेंगे कि नहीं, इसको आपको प्रॉपर वैल्यू में निकालना है, न्यूमेरिक वैल्यूज में निकालना है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें बताएंगे। तो क्या कर देना है, पाई की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं 22/7, तब 22/7 रख देना, लेकिन जो एंगल मुझे डिग्री में पता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फंडा याद रखना कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी बच्चे को बताएं प्लीज। ठीक है, अर्जुन, आस्था, भव्या, दिवस, बताइए सभी को क्लियर है? Yes, yes, sir. ठीक है बेटा, बस इतना कर लीजिए, और बस सिर्फ और सिर्फ इसकी टर्म्स बची हुई हैं, आप ये समझिए, मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। और मैं आज नहीं तो कल तक आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, मोशन इन अ प्लेन के, जिन बच्चों का काम अधूरा रह गया हो वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सर हाँ बेटा बताओ। सर मैथ्स का होमवर्क भेज देना। बेटा भेज दूंगा मैं, ठीक है, यस सर। याद आ गया सर मुझे। इसका मैं, भेज देना अगर इसका होमवर्क है तो। क्या बोल रहे हो? सर इस चैप्टर का होमवर्क हो तो वो भी भेज देना। मैं भेज दूंगा, टाइम निकाल कर भेज दूंगा। आज थोड़ा सा हिम्मत इकट्ठी करके मैंने बताया आप लोगों को, थोड़ा तबीयत अभी ऐसी ही है, थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करके मैं पढ़ा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं अब ठीक हो जाऊंगा, अगर बाई चांस मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई तो मैं कल की छुट्टी करूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। ओके, Thank you, sir. Take care. ओके, ओके। Thank you, sir.